बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज की वीडियो में हम चैप्टर 6 फ्लूइड मैकेनिक्स की एग्जांपल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है ए क्यूबिक ब्लॉक ऑफ वुड इज कंप्लीटली डिप्ड इन वाटर। एक क्यूबिक ब्लॉक है लकड़ी का और उसको पानी के अंदर डबो दिया गया है। कैलकुलेट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर एक्टिंग ऑन इट इफ द साइड्स ऑफ द ब्लॉक हैव लेंथ 10 सेंटीमीटर। अपथ्रस्ट कैलकुलेट करनी है जबकि उस ब्लॉक के ऊपर जो अपथ्रस्ट उस ब्लॉक का जो साइड्स हैं उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो हम डाटा नोट करते हैं। इसमें हमने अपथ्रस्ट कैलकुलेट करना है जबकि एक साइड की लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 0.1 मीटर आ जाएगा। इसका सोल्यूशन देखते हैं। अपथ्रस्ट का फार्मूला हमारे पास होता है रो जी वी। ठीक है, अपथ्रस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? रो जी वी। अब रो इसमें क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला एल क्यूब होता है। तो इसमें अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। रो की वैल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जहाँ पे लिक्विड कौन सा है? वाटर है। वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, इंटू जी की वैल्यू 9.8 और एल हमारे पास 0.1 है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर 9.8 न्यूटन आ जाएगा। अपथ्रस्ट एक फोर्स है ना, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसलिए अपथ्रस्ट इक्वल टू 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट एक्सरसाइज एग्जांपल 6.2 है। ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर इज पासिंग थ्रू एयर विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस 2 मिलीमीटर है, और यानी कि एक स्फेयर है जिसका रेडियस 2 मिलीमीटर है और वो एयर से पास कर रही है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। यानी कि वो स्फीयर एयर से 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फाइंड द ड्रैग फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू द एयर। ड्रैग फोर्स उस बॉडी के ऊपर, स्फेरिकल बॉडी के ऊपर कितनी अप्लाई हो रही होगी एयर की वजह से, वो कैलकुलेट करनी है। विस्कोसिटी ऑफ द एयर हमें गिवन है, तो इसमें डाटा नोट करें। सबसे पहले रेडियस गिवन है 2 मिलीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मिली की वैल्यू 10⁻³ होती है, ये 2 × 10⁻³ मीटर आ जाएगा। वेलोसिटी v 2 मीटर पर सेकंड आ गई। फाइंड द ड्रैग फोर्स एफ डी कैलकुलेट करनी है। विस्कोसिटी ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है 1.9 × 10⁻⁵ किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। इसका सोल्यूशन देखते हैं। ड्रैग फोर्स का फार्मूला हमारे पास होता है एफ डी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। वैल्यू सब हमारे पास मौजूद हैं, वो इसमें पुट करते हैं। एफ डी इक्वल टू 6, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू ईटा हमारे पास है 1.9 × 10⁻⁵ इंटू आर की वैल्यू 2 × 10⁻³ और वी की वैल्यू 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो ये हमारे पास आ जाएगा 143.2 × 10⁻⁸, 7 यूनिट आ जाएगा न्यूटन। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपने 7 न्यूटन लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इन ए नॉर्मल एडल्ट द एवरेज स्पीड ऑफ द ब्लड थ्रू द ऑर्टा रेडियस आर 0.8 सेंटीमीटर इज 0.33 मीटर पर सेकेंड। ऑर्टा में, ऑर्टा का जो रेडियस है वो गिवन है और इस ऑर्टा में ब्लड की स्पीड दी गई है। फ्रॉम द ऑर्टा द ब्लड गोज इनटू मेजर आर्टरीज विच आर 30 इन नंबर। ऑर्टा से जो ब्लड है वो मेजर आर्टरीज में जाता है, और वो मेजर आर्टरीज कितनी है? 30 आर्टरीज है। ईच ऑफ रेडियस 0.4 सेंटीमीटर। हर आर्टरी का जो रेडियस है वो 0.4 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ब्लड थ्रू द आर्टरीज। स्पीड ऑफ द ब्लड कैलकुलेट करनी है। तो इसका डाटा सबसे पहले नोट करते हैं। एवरेज स्पीड जो है ब्लड की ऑर्टा में, ऑर्टा का रेडियस सबसे पहले गिवन है r इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर। इसको ऐसा यूनिट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 0.008 मीटर आ जाएगा। इस 0.33 मीटर पर सेकंड, ये क्या है? ऑर्टा में ब्लड की स्पीड v1 इक्वल टू 0.33 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। फ्रॉम द ऑर्टा ब्लड गोज इनटू मेजर आर्टरीज विच आर 30 इन नंबर। हमारे पास कितनी n, सो उसको रिप्रेजेंट करेंगे जो ऑर्टा नंबर ऑफ आर्टरीज जो हमें गिवन है, यानी कि ऑर्टा आगे 30 नंबर ऑफ आर्टरीज में डिवाइड हो रहा है, तो n आ जाएगा 30। ईच ऑफ रेडियस 0.4 सेंटीमीटर। अब आर्टरीज का जो रेडियस है उसको R2 से रिप्रेजेंट कर देंगे 0.4 सेंटीमीटर।
इसको भी SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 0.004 मीटर आ जाएगा। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ब्लड थ्रू द आर्टरी, स्पीड ऑफ द ब्लड यानी कि V2 कैलकुलेट करनी है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है AV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो A1 V1 इक्वल होता है A2 V2 के, जो उस केस में होता है जब हमारे पास एक सिंगल पाइप हो। जब एक तरफ वाली जो पाइप है वो आगे जितने नंबर ऑफ पाइप्स में डिवाइड हो जाएगी उतने नंबर को हम उस A2 V2 को मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। यानी कि एक ऑर्टा 30 आर्टरीज में डिवाइड हुई थी, तो इस वजह से A1 V1 इक्वल होगा 30 A2 V2 के। इसमें हमने V2 कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा A1 V1 डिवाइडेड बाय 30 A2, यानी कि V2 इक्वल टू A1 की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, एरिया जो है और जो ऑर्टा है या आर्टरी है वो सर्कल की फॉर्म में होती है ना, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर V1 डिवाइडेड बाय 30 पाई R2 स्क्वायर, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा तो R1 स्क्वायर V1 ओवर 30 R2 स्क्वायर हो जाएगा। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। R1 की वैल्यू है 0.008 का स्क्वायर और V1 हमारे पास है 0.33 डिवाइडेड बाय 30, R2 की वैल्यू क्या है 0.004 का स्क्वायर, तो ये V2 इक्वल आ जाती है। ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आ जाती है और नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आ गई। इसको डिवाइड करेंगे, V2 आ जाएगा हमारे पास 0.042 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वाटर इज फ्लोइंग स्ट्रीम लाइन थ्रू ए क्लोज्ड पाइप सिस्टम। एक जो वाटर है वो स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है एक क्लोज्ड पाइप सिस्टम से। स्पीड ऑफ वाटर एक एंड पे 4 मीटर पर सेकेंड है और उस एंड पे जो प्रेशर है वाटर का वो 47.1 किलो पास्कल है, जबकि दूसरे एंड पे जो कि पहले एंड से 3 मीटर लोअर है, यानी कि पहला एंड अगर दूसरा एंड 0 मीटर हम ले लें तो पहला एंड 3 मीटर होगा, ठीक है। ये एंड 3 मीटर लोअर है ना उससे, दूसरा एंड पहले एंड से, और इस लोअर एंड पे जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, तो प्रेशर हमने लोअर पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। इसमें डाटा सबसे पहले नोट करते हैं। वाटर जो स्ट्रीम लाइन थ्रू फ्लो कर रहा है पाइप से, एक एंड पे उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको हम V1 लिख देंगे 4 मीटर पर सेकेंड, और इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो 47.1 किलो पास्कल है, यानी कि P1 47.1 किलो पास्कल आ जाएगा। किलो का मतलब 1000, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 47100 पास्कल आ जाएगा। वाइल एट एन अदर पॉइंट 3 मीटर लोअर, 3 मीटर लोअर से मुराद जो पहला पॉइंट है वो इसकी निस्बत 3 मीटर हाइट पे है, तो H1 को हम 3 मीटर ले लेंगे और H2 हमारे पास 0 मीटर आ जाएगा, क्योंकि दूसरा पॉइंट जो है वो पहले पॉइंट की निस्बत 3 मीटर लोअर है। तो पहला पॉइंट अगर हमने 3 मीटर ले लिया है तो दूसरा पॉइंट इसकी निस्बत 3 मीटर लोअर यानी कि वो 0 मीटर पे है। स्पीड इज 3 मीटर पर सेकेंड, V हमारे पास V2 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। फाइंड द प्रेशर एट द लोअर पॉइंट P2 कैलकुलेट करना है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन है P1 इक्वल टू 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। इसमें से हमने P2 कैलकुलेट करना है, तो P2 एक तरफ कर लेंगे और बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये पॉजिटिव रहेंगी, ये दूसरी साइड पे जाकर नेगेटिव हो जाएंगी। अब इनमें से ये और ये टर्म जो है 1/2 रो कॉमन आ जाएगा, तो बाकी V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, प्लस रो जी कॉमन आएगा तो H1 माइनस H2 आ जाएगा। इसके बाद इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। P1 की वैल्यू 47100 है, प्लस 1/2 रो की वैल्यू, रो क्या है डेंसिटी ऑफ द वाटर, वाटर फ्लो कर रहा है ना, तो डेंसिटी वाटर की 1000 होती है, इनटू V1 की वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस V2 की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस डेंसिटी 1000, G की वैल्यू 9.8 होती है, इनटू H1 3 माइनस H2 0 है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4710 आ जाएगा, प्लस इस टर्म को सिंप्लीफाई किया 3500 आ गया, प्लस इस टर्म को सिंप्लीफाई किया तो ये 29400 आ गया। तो ये इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो P2 हमारे पास आ जाएगा 80,000 पास्कल, या इसको 80 किलो पास्कल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक इस चैप्टर के न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स थी। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें।
इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।